हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी कि ASI 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कुल कारखानों की संख्या में हिस्सेदारी के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में स्थित कुल कारखानों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। और अगर हम शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग की बात करें कारखानों की संख्या के आधार पर, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कारखाने तमिलनाडु में हैं, जहां पर पूरे भारत के 15.43% कारखाने हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो यह दूसरे स्थान पर है 12.81% के साथ। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है 10.20% के साथ। और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है 8.51% के साथ। और अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे संबंधित दोस्तों जो ASI सर्वेक्षण है उसके आधार पर तो उत्कृष्ट वृद्धि यानी कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या में 15.91% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग 7 गुना अधिक है। यानी कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 2.7% जो है वृद्धि हुई है कारखानों में, जिसमें जो उत्तर प्रदेश है इसमें 15.91% की कारखानों में वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर से 7 गुना अधिक है। इसी के साथ साथ अगर हम रोजगार की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय हिस्सेदारी 8% के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। अगर हम इसकी बात करें 8% का मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ है कि पूरे भारत में ASI के दायरे में आने वाले कारखानों में जितने लोग कार्यरत हैं उनमें से 8% व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कारखानों में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA क्या है, तो राष्ट्रीय GVA में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 7% है, जिससे यह शीर्ष 5 राज्यों में गिना जाता है। अब हम लोग GVA का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों यह एक आर्थिक संकेतक है जो किसी उत्पाद, उद्योग या क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़े गए नए मूल्य को मापता है। इसकी गणना उत्पादन के कुल मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग जैसे कच्चे माल या ईंधन के मूल्य को घटाकर की जाती है। यह किसी क्षेत्र के वास्तविक योगदान और उत्पादन को दर्शाता है। अब इसको हम लोग दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कोई बेकरी है, वह अपना जो ब्रेड है वह 1000 रुपए में बेचती है, लेकिन उस ब्रेड को बनाने के लिए कितनी लागत आई है, वह 400 रुपए आई है। ठीक है, 400 रुपए आई है, यानी कि उसमें आटा कितना लगा है, बिजली और अन्य सामग्रियां जो लगी हैं, कुल मिलाकर 400 का खर्च आया है। लेकिन वह बेकरी 1000 में बेच रही है। तो अगर हम 1000 में से 400 घटा देते हैं तो शेष आएगा 600 रुपए। तो यह दोस्तों जो 600 रुपए है यही है GVA। और जो यह 400 है यह क्या है, तो यह दोस्तों मध्यवर्ती उपभोग है जिसकी हमने जो है अभी चर्चा की। यानी कि यह जो 600 रुपए है यह नया मूल्य है जो बेकरी ने उत्पादन प्रक्रिया में जो है जोड़ा है। तो इसी को दोस्तों GAB यानी कि सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI की बात करें, यह क्या होता है, तो दोस्तों भारत में औद्योगिक आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक स्रोत है। इसे हर साल सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संगठित विनिर्माण क्षेत्र की संरचना, विकास और प्रदर्शन को विस्तार से समझना है। यह सर्वेक्षण कानूनी तौर पर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2017 के तहत अनिवार्य है। अब हम अगर ASI के मुख्य दायरा और उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों ASI में मुख्य रूप से वे सभी पंजीकृत कारखाने शामिल होते हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है कि बिजली का उपयोग करने वाली और 10 या अधिक श्रमिक वाली इकाइयां या बिजली का उपयोग न करने वाली और 20 या अधिक श्रमिक वाली इकाइयां इस सर्वेक्षण का हिस्सा होती हैं। इसका मतलब दोस्तों आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो इसको हम लोग और विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ
अर्थ है कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी कि एएसआई में शामिल होने के लिए किसी कारखाने या औद्योगिक इकाई को कारखाना अधिनियम 1948 के तहत परिभाषित निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए। यानी कि भारत में जितने भी कारखाने हैं, अगर एएसआई सर्वेक्षण में शामिल होना है तो उनको दोस्तों मुख्य रूप से दो शर्तों में से कोई एक शर्त को पूरा करना चाहिए। पहला शर्त क्या है कि वह कारखाना या फिर जो औद्योगिक इकाई है या तो बिजली का उपयोग करती हो, ठीक है, बिजली का उपयोग करती हो और साथ ही उसमें कम से कम 10 श्रमिक होने चाहिए, तभी उसको जो है एलिजिबिलिटी मिलेगी एएसआई सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए। दूसरी शर्त है कि वह कारखाना या फिर जो औद्योगिक इकाई है बिजली का उपयोग ना कर रही हो, बिजली का उपयोग ना कर रही हो और उस कारखाने में कम से कम 20 श्रमिक होने चाहिए, 20 श्रमिक होने चाहिए, तभी उसकी एलिजिबिलिटी होगी इस सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस सर्वेक्षण में वही कारखाने या फिर औद्योगिक इकाई शामिल होंगे या तो वह कारखाना बिजली का उपयोग करता हो, इस कंडीशन में उसके पास जो है कम से कम 10 श्रमिक होने चाहिए, या तो वह कारखाना या फिर औद्योगिक इकाई बिजली का उपयोग नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में उसके पास कम से कम 20 श्रमिक होने चाहिए, तभी इस सर्वेक्षण में जो है उसको गिना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस सर्वेक्षण का डेटा कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर केंद्रित होता है। उत्पादन और मूल्यवर्धन यानी कि यह जानने में मदद करता है कि विभिन्न उद्योगों ने अर्थव्यवस्था में कितना सकल मूल्यवर्धन किया है। इसी के साथ साथ रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने लोग नियोजित हैं और विभिन्न राज्यों एवं उद्योगों में रोजगार की स्थिति क्या है। इसी के साथ साथ पूंजी निर्माण, स्थिर पूंजी और निवेश के आंकड़े प्रदान करता है जो भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ दोस्तों पारिश्रमिक, कर्मचारियों को दिए गए वेतन और अन्य पारिश्रमिक की जानकारी भी इसमें शामिल होती है। इसी के साथ साथ अगर हम एएसआई 2023-24 के मुख्य निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो दोस्तों एएसआई 2023-24 रिपोर्ट ने औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत सुधार दर्शाया है। इसमें 6% की रिकॉर्ड रोजगार वृद्धि और 12% की मजबूत जीवीए वृद्धि दर की गई है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य बने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की। ये आंकड़े नीति निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।